these are the words that are creating coherence in the talk. So when you are in IELTS speaking part 2, जब आप उस पर बात कर रहे हैं और पूरा एक वाकया बता रहे हैं कि किस टाइम आपने किसकी हेल्प की थी, ठीक है, तो उसने बात का स्टार्ट करते हुए ये लफ्ज़ यूज़ किया है कि आपने मुझसे पूछा है कि मैंने किसी भी टाइम अगर किसी की हेल्प की है तो मुझे वो वाकया बताओ। तो इस बात के लिए तो आपने जब ये स्टार्ट करना है टू दैट एम। एम क्या होता है बेटा? मकसद। यानी जो सवाल आपने पूछा है इस सवाल के जवाब के लिए मैं जो आगे बात बताना चाहूँगी, आप टू दैट एम आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब हाउ आई हेल्प्ड माई ग्रैंड मदर। ठीक है, तो आप उसमें टू दैट एम का लफज लगाकर यानी इस लफज के ज़रिए आप अपना जो आइट स्पीकिंग पार्ट 2 है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। एक और जो सेंटेंस है वो आप लिख लें, ये भी बड़ा कारआमद आपके लिए हो सकता है। जब भी आप आइट स्पीकिंग पार्ट 2 की बात करें उसको लिख लें, आई वुड लाइक टू किक ऑफ। आई वुड लाइक टू किक ऑफ बाय तमाम क्यू कार्ड में बेटे ये डिस्क्राइब का लफज आता होता है। ठीक है, तो बाय के बाद आप लिखें बाय डिस्क्राइबिंग। यहां पे अकेला डिस्क्राइब लिखा है ना, तो आप क्या लिख लें? बाय डिस्क्राइबिंग। ये कहकर आप चाहे अगली बात ऐसे ही रिपीट कर दें, बाय डिस्क्राइबिंग अ टाइम व्हेन आई हेल्प्ड माय ग्रैंडमदर। ये आप बता सकते हैं, या जो भी सेंटेंस दिया गया है आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो किक ऑफ का मतलब क्या होता है? आगाज करना। ठीक है, तो उसने ये किया। फिर अपनी बात में उसने बताया कि आई वेंट टू विजिट माई अंकल जस्ट एज अ टूरिस्ट। ठीक है, तो इरादा कोई और था, लेकिन अब बात को पलटने के लिए क्या उसने कहा? बट देन, लेकिन फिर बाद में। तो उसकी आपने क्या बात की? ऑपोजिट बात जो है वो की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये कहें कि व्हेन आई जॉइंड आइट्स क्लास आई थॉट दैट आइट्स इज रियली डिफिकल्ट बट देन आई रियलाइज दैट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो मुझे बाद में ये एहसास हुआ भाई इतनी ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है। तो अब बट देन का लफज आप लगाएंगे तो दोनों फिक्रों में आपस में कनेक्शन कायम हो जाएगा। ठीक है, जैसे लड़ी होती है या चेन होती है आपस में कनेक्टेड, तो आपने इन वर्ड्स के जरिए से कनेक्ट करना। तो बट देन जो है, और आपके सामने वर्ड मौजूद है बट, खुद ही बता रहा है कि बट जब भी आएगा तो पहले जो बात आपने की होगी उसके ऑपोजिट बात होगी। ठीक है, जैसे मिसाल तो मैं आपसे कहूं कि यू आर द बेस्ट पीपल आई एम टॉकिंग टू बट आई एम टेलिंग अ लाई। ठीक है, तो अब बट की वजह से क्या होगा? कभी आपसे बेहतरीन लोग मैंने कभी जिनसे बात की है वो देखे नहीं, लेकिन बट का लफ्ज जब आएगा वो जो पहले बात की है वो सारे का सत्यानाश हो जाए, ऑपोजिट बात आएगी उसके। ठीक है, तो इसी तरह से बट देन आप लगा के कोई भी बात आप बता सकते हैं और फिर उसके ऑपोजिट बात कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एंड तो मशहूर ज़माना है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। जो फ़िक्रात है हम एंड के ज़रिए से उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एंड कुछ ना समझ में आ रहा हो तो एंड लगाकर, यानी जो बात आप पहले कर रहे हैं उसी बात में इजाफे के लिए एंड लगाना है। अगर उससे ऑपोजिट बात करनी है फिर बट लगाना है। ठीक है, वही बात करनी है तो क्या? एंड लगाना है। जैसे हम मैंने आपको बताया कि आई गो टू अकेडमी एंड आई ट्राई टू प्रिपेयर फॉर आइट्स, तो अब बात वही चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या? आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश बट, तो अब उनका इंग्लिश तो अच्छी है लेकिन अब इसके ऑपोजिट बात जो है वो करेगा। ठीक है, आई एम नॉट वेरी गुड एट इंग्लिश बट आई कैन ईजीली गेट 7 बैंड्स। ठीक है, तो आप इसको ये ऑपोजिट बात कर सकते हैं। इंग्लिश को मेरी इतनी अच्छी नहीं थे लेकिन 7 के बैंड मेरे ना आ जाएंगे। उसके बाद है सो दैट्स इट। जब आपने बेटे बात को ख़त्म करना है तो ये दो लफ्ज़ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। सवाल का जवाब ख़त्म करना है या तकरीर ख़त्म करनी है, दैट्स इट। ठीक है, या दैट्स ऑल अबाउट इट, जैसे मैंने आपको लिखवाया दैट्स ऑल अबाउट इट कह लें या दैट्स इट। इसको ज़रूर नोट करें बेटा, ये आपके काम आएगा। इसी तरह से दैट्स हाउ आई हेल्प्ड माई ग्रैंड मदर। ऊपर उसने पूछा था ना हाउ हेल्प, क्या आपने मदद, कहता अच्छा मैंने इस तरह से मदद की, दैट्स हाउ आई हेल्प्ड माई ग्रैंड मदर। तो दैट्स हाउ का लफ्ज़ भी आप यूज़ करके जो बात उसने सवाल में की थी वही बात आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आई मीन इट्स वेरी फेमस बिकॉज का लफ्ज़, कि अगर रीज़न उसने नहीं भी पूछी तो आपने जब 1 से 2 मिनट बोलना है तो बातें आइडियाज़ तो ख़त्म होने ही होने, तो आप अपने आप से ना हर बात में वो पूछे ना पूछे आपने वाई का जवाब देते रहना। तो वाई का जवाब के लिए बेस्ट लफ्ज़ क्या है? बिकॉज। ठीक है, तो बिकॉज के साथ आप रीज़न ऐड कर देंगे क्यों, उसके पीछे वजह क्या। उसके बाद आई कुड
प्रैक्टिस माई इंग्लिश टू, तो टू का मतलब यहाँ पे आल्सो वाला है, भी, कि मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस भी कर सकती थी या कर सकता था। सो लिहाजा मैंने ये काम किया। ठीक है, तो आप मसलन कह सकते हैं आई कुड प्रैक्टिस माई इंग्लिश टू, सो या आई कुड लर्न इंग्लिश ग्रामर टू, सो आई टुक मैनी ग्रामर लेसन्स। तो मैं ग्रामर भी इंप्रूव कर सकता था, मैंने ग्रामर भी इंप्रूव करने की कोशिश की इस तरह से। अच्छा जी, आठवां बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने कोई भी बात कहनी है उसके लिए, हालांकि कह आप ही रहे हैं, तो आप क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? सम पीपल से दैट, कि कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं नाउ, आजकल जो है ना ही हैज़ अ फ्रेंच एक्सेंट, उसका फ्रेंच एक्सेंट हो चुका है। या जैसे आप कोई भी बात करनी है तो उसके बारे में कि नाउ ऐसा हो चुका है, ये अगला वाला लफ्ज़ है। सो मे बी, हो सकता है ऐसा ही हो। ठीक है, तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए भी बेटा ये अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो इसको भी आप